शुक्राना ही भक्ति है। और इस शुक्राने के भाव से युक्त साथ संगत जी आज की संगत हम सुन रहे थे, श्रवण कर रहे थे, क्योंकि इस महासमर से जो हम आए हैं, निकलकर नहाकर, समंदर से जो नहाकर निकले हैं साथ संगत जी, इसके बाद शुक्राने के अलावा और कोई शब्द न मिल रहा, न हम कह पा रहे। या तो ये कह लें कि उस आनंद का जो हमने अपने इस जीवन में इन आँखों से देखा है, उसके पास उसके लिए कहने के कोई भी शब्द उपयुक्त और उचित नहीं लगता। इतनी सारी रहमतें, इतनी सारी खुशियाँ साथ संगत जी हम सब ने वहाँ पर इकट्ठी करी, बटोरी है कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। हर एक शय में जलवा तेरा हूबहू है। साथ संगत जी जहाँ जा रहे हैं वहाँ बस तुझे ही पाया, तेरे रूप को ही पाया। समागम अनाउंस हुआ जाने की, दासी ने पहले भी यहाँ बोला था, कहा था, कुछ परिस्थितियां बन नहीं पा रही थी कि जाना होगा, तब मन को समझा रहे थे कि कोई नहीं, यहाँ भी संगत है, वर्चुअल रूप में भी संगत है, यहीं वो संगत का आनंद ले लेंगे, नहीं जाना हो पाएगा, कोई नहीं, सदगुरु की शायद यही मर्जी है। लेकिन फिर कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां बदली कि वहां जाना भी हुआ और भरपूर रहमतों का पाना भी हुआ। कि साथ संगत जी हर रूप में जो सदगुरु ने अपना वजूद दिखाया, कि जैसे अभी सर्दियां बढ़ रही हैं, जितना नहाते थे हम गर्मी में उतना ठंडियों में हम कम कर देते हैं। कभी कभी साथ संगत जी कुछ लोग कहते हैं क्या जरूरत है नहाने की रोज रोज, घर ही में बच्चे ही बोल देते हैं, देखो देखने से साफ सुथरे लग रहे हैं ना, रोज नहाने की क्या जरूरत है। पर साथ संगत जी जब वहां गए ना तो लगा कि रोज नहाने की क्यों जरूरत है। कौन सी एक हल्की सी परत, कौन सी एक हल्की सी रेख भर की परत शरीर पे कब चढ़ जा रही, मन पे कब वो चढ़ जा रही पता भी नहीं लग रहा, उसको धोने के लिए नहाना जरूरी है। और साथ संगत जी ये नहाना कैसा, जब आप संत महात्माओं के बीच में बैठना होता है, जब आपके कर्मों को देखना होता है, जब आपके श्रीमुख से निकले हुए वचनों को सुनना होता है, तब शरीर, तब वो मैल जो मन का होता है वो साथ संगत जी साफ होने लगता है। कि शुरुआत से ही अगर शुरू करें समागम के, तो शुरुआत होती है दूध जलेबी से। महात्मा नहीं भी गए हैं तो भी जानते हैं। और हर इवेंट जिसको बोल लें, हर एक सेवा साथ संगत जी सिर्फ और सिर्फ सदगुरु माँ उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखते हैं। वो एक तरह से सेवा की शुरुआत होती है हम सब के लिए, चाहे हमने वर्दी डाली हो, चाहे हमने वर्दी ना डाली हो, चाहे हम रजिस्टर्ड सेवादल हो, चाहे हम रजिस्टर्ड सेवादल नहीं हो, सेवा की शुरुआत तो कहीं से कभी भी की जा सकती है। और ये शुरुआत साथ संगत जी समागम के पहले सदगुरु माता जी, राजपिता जी द्वारा दूध जलेबी खुद बांट कर किया जाता है। वो खड़े होते हैं उन लाइनों में और अपने हाथ से एक एक संत महात्मा को वो दूध का ग्लास, जलेबी की वो प्लेट पकड़ाते हुए ये बताने का प्रयास करते हैं कि जब सेवा की जाती है तो उसमें बड़े छोटे जैसी कोई बात नहीं होती। ये नहीं होता कि हम अधिकारी हैं तो सेवा दल से हम आदेश करके बोल दें कि एक गिलास पानी लेके आना। सेवा दल हमारी चाकर नहीं है महाराज, वो तो सदगुरु की भगत है, वो तो हनुमान जी का दर्जा उसको मालिक ने दिया है। अब आप सोचोगे जिस देश में भगवान हनुमान की पूजा की जाती है उनसे काम कैसे करवाया जा सकता है।
तो यहाँ से शुरुआत समागम की होती है और हर वो चेहरा गदगद जिसे सदगुरु माता जी के हाथों से, परम पूज्य राज पिताजी के हाथों से दूध का ग्लास मिले, कि जहाँ एक और वो सेवा का आशीर्वाद भी दे रहे, वहां दूसरी ओर वो बता भी रहे कि सेवा के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना हो, क्योंकि जगह बदला है, पानी बदला है, एटमॉस्फेयर बदला है, तो उन सब चीजों का ख्याल रखते हुए आपको सेवा करनी। और वो जो प्राप्त करने के बाद संतों का मुड़ना, उसको परवान करना और जो फिर नाचना, तो याद आता था कि ऐसे ही कोई एक समय रहा होगा जब मीराबाई प्रेम में मगन होकर नाची रही होगी। यकीन माने वो दृश्य अगर आपने देखा होगा, अभी किसी से चर्चा करें तो लगेगा कि कैसे राजरानी मीराबाई ने सड़कों पर नाचा होगा जब उसने प्रभु को पा लिया। लेकिन उस वक्त की दशा सेम आपको मिलेगी कि ऐसे मीराबाई ने नाचा होगा। ये कुछ परिस्थितियां रही होंगी जब रहबर हमारे सामने है और अपने हाथों से हमारी केयर कर रहा, ख्याल कर रहा, हमें खाने को कुछ दे रहा, हमारी फिक्र कर रहा, तो बिल्कुल साथ संगत जी कदम फिर अपने आप थिरकने लगते हैं। और फिर जैसे जैसे समागम का समय नजदीक आता गया, 1 दिन 2 दिन, ये कहने भर को 3 दिन का समागम होता है, उंगलियों पर आप गिने तो ये 7 से 8 दिन का समागम अभी से रहता है। अभी इस बार ना माता जी ने अनाउंस किया कि अगली बार से समागम 4 दिन का होगा, लेकिन प्रार्थना दिवस से लेके मास मैरिज जो सामूहिक विवाह होता है वो उंगलियों पर गिने महाराज, तो वो पूरा 7 दिन का अपने आप होता है। इसलिए कि ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वहां सिर्फ भक्ति है, सिर्फ प्यार है, सिर्फ सत्कार है एक दूसरे का। कि किस तरह से दासी ने अपनी आंखों से देखा कि वो ट्रेन से उतरना, और जैसे ही उतर रहे हैं अभी हम लोग सोच रहे हैं किधर चलें, इधर चलें, प्राइवेट गाड़ी लें कि मंडल की गाड़ी लें, समझ नहीं आ रहा। तब तक वो सामने सेवा दल का महात्मा, क्या नजरें मिली, बातें नहीं हुई, सिर्फ आंखों ने आंखों से देखा एक दूसरे को, और एक दूसरे को देखते साथ ही नजरें झुकी, आंखों से धन निरंकार हुआ, और वो दूर से जो सेवा दल की वर्दी में महात्मा थे वो दौड़कर आना और उनका बैग पकड़ लेना, बोलो जी महाराज किस टेंट में जाना है, कहाँ जाना है। अभी दासी ने कोई परिचय नहीं दिया, कुछ नहीं बताया कि उतनी भीड़ में जिस स्टेशन पे हम खड़े हैं हम निरंकारी है भी कि नहीं है, ये भी नहीं बताया। लेकिन पता नहीं कौन सी वो जोत, वो लौ जल रही थी दोनों के आंखों में, दोनों के चेहरों में, कि बिना एक दूसरे का परिचय प्राप्त किए बिना उन्होंने वो बैग पकड़ना और सीधा ले जाके वहां रख देना जहां मंडल की गाड़ियां हमें मौजूद होती, वहां पहुंचाने के लिए। और साथ संगत जी सत्कार के साथ, जाओ जी महाराज गाड़ी मैं देख रहा, आप जी चाय पी लो, पानी पी लो, फ्रेश हो लो, उसके बाद आप जी को बैठा दिया जाएगा, आप ग्राउंड में पहुंच जाएंगे। और साथ संगत जी जब ग्राउंड में पहुंचते हैं वहां सेवा दल का एक हुजूम ये कहते हुए आता है कि अब आपको किन टेंटों में जाना है, कहाँ जाना है, आपको बताएं तो आपको उस तरह की व्यवस्था कर दी जाए। दासी ये बात सिर्फ इसलिए बता रही कि महाराज हमारे घर शादी जब पड़ती है तो मेहमान आते हैं, बहुत थोड़े से मेहमान होते हैं, कम से कम समागम से तो तुलना करने लायक मेहमान नहीं ही होते, 10-20 की संख्या में मेहमान होते हैं, और हम उतने में ही इतना परेशान होते हैं कि किसी को स्टेशन से रिसीव करते हैं, कोई छूट जाता है तो आपस में बात करते हैं कि पास ही में तो था, घर आ नहीं सकते थे, जान रहे शादी का घर है, 10 काम है हमारे पास, वो खुद भी आ सकते थे, तुरंत करके हम सामने से ना बोले फिर भी हमारे मन में ये बात आ जाती है। पर वहां का प्यार, वहां का सत्कार सत्संगत जी लगातार देखने को जो मिल रहा था
वो मन का जो दासी ने शुरू में कहा कि वो जो एक पर्दा पड़ा हुआ था गंदगी का, वो धीरे धीरे छंटता जा रहा था, धुलता जा रहा था, कि इनकी जगह अगर हम होते तो हमारा व्यवहार क्या होता। इस वक्त इन महात्माओं को सुबह से शाम तक केवल सेवा करते हुए देख रहे और चेहरे पर शिकन नाम की चीज नहीं। फिर पंडाल में पहुंचना, वहां का सत्कार, एक रूम तक हम साथ संगत जी अपने घर में जल्दी शेयर नहीं करते। शादी का माहौल है इसलिए बार बार शादी का ये उदाहरण दासी दे रही कि जब भी रूम शेयर करने की बात होती है तो घर के बच्चे सबसे पहले चिल्लाते हैं कि आप जी अपना रूम देना, मेरा रूम मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर रही। और साथ संगत जी वहां थोड़ी थोड़ी सी जगह में एक अपना चादर भर की जगह, बस जैसे कहते हैं कि तेते पांव पसारी है जेती लंबी सोर, वहीं दिखता है कि हम उतना ही पैर फैलाते हैं जितनी हमारी चादर की परिधि होती है, जितने हमारे चादर का फैलाव होता है। एक चादर भर का फ्लैट बस हम लेते हैं, ऐसा नहीं कि हमें मिलता नहीं है। हम पहले जाते हैं तो खूब सारी जगह होती है, लेकिन एक दूसरे को देख कर साथ संगत जी हमारा रूप ऐसा परिवर्तित होता है, हमारी सोच ऐसी बदल जाती है कि हम सिर्फ उतना ही स्थान लेते हैं जितना हमें जरूरी होता है। और यही नहीं, एक दूसरे की सुविधाओं का भी हम भरपूर ख्याल रखते हैं। हमारे सोने से, हमारे बैठने से, हमारे जगने से अगर हमारे साथ वाले महात्मा को जरा सा भी कष्ट, जरा सी भी तकलीफ होती है तो हम उससे क्षमा भी मांग लेते हैं। शौचालय में साथ संगत जी जाते हैं, वहां पे देखते हैं सेवा दल की बहनें, सेवा दल के महात्मा वहां जिस मनोयोग से सेवा करते हैं उतने मन से तो हम अपने घर का शौचालय भी साफ नहीं करते, जितना वो सबकी की हुई गंदगियों को जितने प्यार से साफ करते हैं। उनके चेहरों पर, हमारे चेहरों पर शिकन आ जाता है, जरा सी गंदगी अगर दिख जाती है, पर दासी ने उनके चेहरों पर शिकन नहीं देखी जो ये सेवा करती है। न मालूम कितनी ऐसी चीजें साथ संगत जी, ना एक दूसरे से परिचय है, ना एक दूसरे से जान है, पहचान है, कुछ भी नहीं है, फिर भी एक दूसरे के प्रति वो समर्पित रहते हैं। और सत बार आभार सदगुरु माता जी का कि उन्होंने एक एक चीज का हमारे ख्याल रखा, एक एक चीज का। दासी कई टेंटों में गई जहां पर स्पेशल नीड्स की भी सेवा होती थी। स्पेशल नीड्स मतलब उन महात्माओं का टेंट जिन्हें शारीरिक रूप से किसी तरह की परेशानी हो, चाहे वो चलने में उनको दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही हो, या वो इतने बुजुर्ग हैं कि इतनी भीड़ का वो सामना नहीं कर सकते। उस स्पेशल नीड्स पंडाल में साथ संगत जी इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया था कि फिर हम एक बार सदगुरु के सामने शर्मिंदा भी हुए, नतमस्तक भी हो कि उतनी छोटी चीजों का ध्यान तो हम अपने यहाँ रख ही नहीं सकते हैं। तो और साथ संगत जी कहने का भाव सिर्फ इतना कि महात्मा अभी कह रहे थे ना कि वर्चुअल रूप में भी हमने संगत देखी, पूरा समागम देखा वर्चुअल रूप में। वाकई ये गलत नहीं था, वर्चुअल व्यवस्था ही इसीलिए की गई थी कि किन्हीं वजहों से अगर हम नहीं जा सके तो वर्चुअल का आनंद, समागम का आनंद वर्चुअल रूप में ले सके। लेकिन साथ संगत जी जो हृदय परिवर्तन होना था, जो मन की धुंध छटनी थी, जो अपने आप को मिटाना था, वो तो वाकई वहां जाकर ही आ पाया। क्योंकि वर्चुअल रूप में हम अकेले बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, मन किया तो बैठ गए, मन किया तो लेट गए, मन किया तो टीवी ऑफ कर दी, नेट खत्म हो गया। लेकिन वहां साथ संगत जी एक दूसरे को देख कर जो हमने अपने हृदय का परिवर्तन किया, वो वाकई सराहनीय भी था और अनुकरणीय भी था, अनुकरण की योग्य था। कि देखने वाली चीज थी कि सदगुरु इसलिए समागम का आयोजन करते हैं जहां सिर्फ सुनना नहीं है, जहां गुनना भी है, और ढेर सारी चीजों को लाना ही नहीं है, लाकर फैलाना भी है। अगर हमको लगता है कि समागम से हम बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं,
बहुत सारी रहमतें, बहुत सारी आदतें, बहुत सारी अच्छाइयाँ, तो साथ संगत जी बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को फैला दें, और फैला कुछ इस कदर दें कि हम हमारे अंदर, क्योंकि सुधारना यहाँ केवल अपने आप को है। माइक को पकड़ के मुझे सबको सुधारना नहीं है महाराज। हम जिस दिन अपने आप को सुधार लेंगे उस दिन सब अपने आप बदल जाएगा, क्योंकि सब सदगुरु की पात्र है रहमतों के। हो सकता है आज ये दर मुझे मिला है, और जो सामने बैठे महात्मा जिनका कभी नाम नहीं आया बोलने में, वो हमसे कई ज्यादा अच्छे कर्म वाले हो, भगत हो। कि हरदेव वाणी भी कहती है कि कहे हरदेव निंदा से यदि बाज नहीं तू आएगा, निंदक भी कहलाएगा और भक्ति से भी जाएगा। तो जो ये एक चीज है, एक शब्द बस, उसे साथ संगत जी अगर इस समागम के बाद हम अपने जीवन से दूर रख सके तो सही मायनों में सदगुरु के वचनों को हमने अमल में लाया। वरना तो पहले दिन का माता जी का विचार, दूसरे दिन का माता जी का विचार, तीसरे दिन का बहुत संतों ने यहाँ सुनाया। वाकई वो विचार अनुकरण योग्य था, लेकिन अनुकरण करना, सीखना, ये तो हम पर निर्भर करता है कि हमने उसको कितना सीखा। और साथ संगत जी जैसे जोनल साहब जी ने चर्चा की, महात्मा ने चर्चा की, एक चर्चा बिना आज का ये संगत अधूरा है, और वो चर्चा है गुरु वंदना की। इसलिए अधूरा है कि वो मेरा कार्यक्रम नहीं था, वो चंद उन बच्चों का कार्यक्रम नहीं था। अगर सतगुरु के रहमतों का पात्र बनने की बात है तो ये पूरे जोन का कार्यक्रम था। और साथ संगत जी बड़ी आश्चर्य की बात थी, दासी भी जानती है, उसमें जुड़ी हुई भी है। हर साल आप विश्वास नहीं करेंगे, साल दर साल कार्यक्रम भेजा भी जाता है और प्रयास भी किया जाता है कि गुरु वंदना में नाम आए। ये अलग बात है कि नाम आए या ना आए, रहमत तो हमको गुरु की तब भी मिलनी है, लेकिन तब भी एक जिम्मेदारी होती है। स्पीकर लिस्ट भी जब तैयार होता है तो हर जोन से नाम मांगा जाता है कि आपके यहाँ के गीतकार, विचारकों के नाम दीजिए। तो एक अटेंडेंस जिसको बोलते हैं कि एक सदगुरु माता जी के सामने अटेंडेंस लगना। इसी तरह से जब गुरु वंदना की बात आई तो हम सब अपनी तैयारियों में थे, लग नहीं रहा था कि हर बार की तरह इस बार भी नाम जाएगा, वापस आएगा। लेकिन बिल्कुल साथ संगत जी दासी आभारी है, और यहाँ इस मंच से ये कहते हुए संकोच भी नहीं है मुझे कि अगर जोनल साहब ने नहीं मेहनत की होती तो इस बार भी गुरु वंदना नहीं होती। विश्वास कीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश आप जानते हैं, पढ़े लिखे महात्मा हैं, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं। सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है उत्तर प्रदेश को। इतने जिलों में अकेला बनारस, आप ये समझे कि हर प्रदेश, हर जिले का कार्यक्रम गया था वहां पर, हर जिले का कार्यक्रम, लेकिन अकेले बनारस का कार्यक्रम फाइनल हुआ है। ये साथ संगत जी आप सब, हम सब के लिए फक्र की बात है। और सबसे बड़ी बात तो जिस समय वो कार्यक्रम अनाउंस हो रहा था, जैसे आदरणीय मदन जी ने कहा कि दास दिखाएगा आपको वो कार्यक्रम, बिल्कुल देखिएगा। और मैं मदन जी से विनती करूंगी कि एंकरिंग से दिखाइएगा। आप महात्मा ध्यान दीजिएगा वहां पर कि हर कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हुआ तो हुआ राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से फलाना कार्यक्रम, जम्मू कश्मीर से। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम का अनाउंसमेंट हुआ तो हुआ काशी से प्रस्तुत कार्यक्रम आप जी के चरणों में रखा जा रहा। ये साथ संगत जी छोटी बात नहीं थी। और उन बच्चों की दासी आभारी भी है, उन बच्चों के लिए सदगुरु माता जी के चरणों में आशीर्वाद की भी कामना करती है, जिन्होंने इतनी मुश्किल समय में खूब सारी मेहनत और पैसा दोनों दिया है। पैसे भी उनके गार्जियन ने खर्च किए हैं, और मेहनत तो मैं बता ही नहीं सकती आपको कि उन बच्चों ने कितना किया है।
दिल्ली का टेम्परेचर यहाँ की तुलना में बहुत कम था। यानी आप समझिए कि ये हॉल, अगर दिल्ली का पंडाल वाला एरिया जहाँ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ 12 बजे के बाद से धुंध आनी शुरू हो जाती थी और इतना कोहरा आ जाता था कि 4 कदम आगे का महात्मा दिखाई नहीं देता था। उस परिस्थिति में आपके बच्चों ने 4-4 बजे भोर तक प्रैक्टिस करी है, 4 बजे भोर तक महाराज। अब आप सोचो कब गए होंगे, कब सोए होंगे, कब उठे होंगे और अपनी बाकी की दिनचर्या उन बच्चों ने शुरू की होगी। अब अगर एक बच्चा 4 बजे तक जग रहा है तो महाराज उसको चाय पानी नाश्ता क्या उसकी जरूरत नहीं पड़ती? और अगर चाय पानी नाश्ता 25-30 बच्चों को जरूरत पड़ रही है तो फ्री में तो कहीं भी नहीं आएगा, पैसे से ही आएगा। तो इस पैसे की सेवा साथ संगत जी किसने करी? एक ही नाम, फिर केवल जूना साहब ने दिया है, केवल अकेले मुझे दिया था, अलग से दिया था, ये कहते हुए दिया था कि जहां जरूरत हो खर्च करना। और जब खर्च करने के लिए मैं पैसे निकाल रही थी तो बच्चे, हर बच्चा कम से कम 4-6 बच्चे तो मुझे मिले ही कि नहीं दीदी आप पैसे मत दो, जूना साहब जी ने दिया हुआ है। मैंने कहा तुमको भी दिया है? हाँ जी, हम अपने पैसे से ला रहे हैं। अगला बोल रहा है जूना साहब जी ने पैसे दिए हैं, आपको भी दिया? हाँ, हम चाय लेके आ रहे हैं, बिस्किट लेके आ रहे हैं। महाराज दासी आभारी है। अगर 25 बच्चे गए थे तो 25 परिवारों की भी जिम्मेदारी थी, उन्हें स्वस्थ रखना, खिलाना पिलाना। तो बिल्कुल उन 25 बच्चों की तरफ से दासी परम आदरणीय जोनल इंचार्ज साहब जी का धन्यवाद प्रेषित करती है और उन परिवारों की तरफ से भी कि आप जी ने बिना कहे ध्यान दिया। और एक बात का जिक्र जरूर दासी करेगी जो मदन जी ने कहा कि बिल्कुल आप जी की तरफ से अगर जहां प्यार उन बच्चों को मिला, सत्कार मिला, दुलार मिला, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम इतना अच्छा हुआ कि एक एक अधिकारी ने तारीफ करी और बनारस के साथ करी। जिस समय ये कार्यक्रम खत्म हुआ महाराज, एक एक अधिकारी ने कहा बनारस तो छा गया, वाह जी वाह, बनारस मजा आ गया, बनारस ये बनारस वो। वही महात्मा यही आपके बीच से पत्र तक गए हैं दिल्ली में, ये कहते हुए कि मेरे बच्चे को शामिल नहीं किया गया, इस गुरु वंदना को कैंसिल कर दीजिए। इस बात के जिक्र की यहाँ इसलिए आवश्यकता पड़ रही है महाराज कि यहाँ जितनी संगत बैठी है, मुझे संख्या नहीं पता, 1000-1500 संगत तो बैठी ही होगी लगभग। अब अगर एक कार्यक्रम हो रहा है आपके जोन में, आपके क्षेत्र में, तो क्या हजारों के बच्चे लिए जाएंगे उसमें? ये कैसे संभव है? छांटे तो उसमें से 10 ही बच्चे जाएंगे ना महाराज, तो 10 में से किसी के बच्चे होंगे, बाकी के नहीं होंगे। तो जिसके हैं वो तो खुशियां मना रहा है, जिसके नहीं है वो चिट्ठी लिख के शिकायत करेगा। क्यों महात्मा? जिस भक्ति, जिस श्रद्धा, जिस प्यार, जिस ज्ञान की बात यहाँ करने हम बैठे हैं, उस भक्ति प्यार श्रद्धा में ये कहां से जुड़ गया? जिस नफरत, जिस तकरार, जिस द्वेष को बाहर की दुनिया से छोड़कर हम यहाँ आए हैं। अगर एक महात्मा दूसरे को नमस्कार करता है, धन्य निरंकार करता है, तो अपना सर्वस्व निछावर भी करता है उसके चरणों में कि मेरा मुझ में कुछ नहीं। पढ़ते हैं ना महाराज हम, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। तो ये चिट्ठी कहां से आ गई महात्मा? और क्या जरूरी है कि एक महात्मा अगर मंच पे खड़ा होकर गीत बोल रहा तो उसे नाचना भी आए? एक महात्मा विचार कर रहा तो उसे गाना भी आए? इतने सर्वगुण संपन्न तो हम भी नहीं है महात्मा, हम सब भी नहीं है। एक ही कला सबके अंदर रहती है, या तो वो डांस कर सकता है या गा सकता है। लेकिन महाराज अगर वो सर्वगुण संपन्न भी है तो भी शिकायत की क्या जरूरत थी? क्या सदगुरु की रजा में रहकर राजी रहना नहीं सीखा हमने? और अगर नहीं सीख पाए तो फिर तो महाराज चाहे जितने समागम हम कर लें, चाहे जितनी संगत हम कर लें, हमें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, बहुत कुछ अपने में धारण करने की जरूरत है।
क्योंकि अगर शब्दों का चयन करना ये हमें आज तक नहीं आ पाया तो इसका मतलब कि हमको फिर से LKG से शुरुआत करनी है। फिर तो ये शब्द हमारे लिए उचित नहीं है कि हम 10 साल से इस समागम में हैं, हम 20 साल से इस समागम में हैं। जहाँ साथ संगत जी जिस कार्यक्रम को लेकर सदगुरु माता जी राजपिता जी ने भी संदेशा भिजवाया कि बनारस की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। जहाँ का एक एक केंद्रीय अधिकारी, उसने चाहे हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा ना रहा हो, लेकिन उन्होंने प्रोत्साहित करने में इन बच्चों के कोई कमी कोई कसर नहीं डाली है। तो दासी आप जी के चरणों में भी विनती करती है कि बाल समागम हो, महिला समागम हो, किसी तरह का कोई इवेंट हो, नाम है मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूँ, संचालन करने वाले महात्मा 3-3 4-4 हफ्ते मेरा नाम ही नहीं लेते, मुबारक है जी। मुझे तो इस रमे राम से मिलना है, इस निराकार पार ब्रह्म को अपनी योग्यता दिखानी है। मुझे माइक पे खड़े होके लोगों को बोलकर, ये राजनीतिक मंच नहीं है जहां मुझे तालियां बजवानी है और चुनाव लड़ने हैं। आप जी तो अरदास कर लोगे महाराज, जब चिट्ठियां गई वहां से क्वेश्चन मार्क लगे तो हम लोगों के अरदास में तेजी आ गई। हम सबने अरदास करना शुरू किया क्योंकि हम जानते थे कि ये एक ऐसा मंत्र है जिसको हम जब चाहे जहां चाहे इस्तेमाल करेंगे और प्रभावी भी होगा। और हमने सिर्फ सदगुरु के चरणों में अरदास किया कि सदगुरु माँ, अगर हमारी नीयत सच्ची, मेहनत अच्छी और हमारी नेक दिली है तो इस कार्यक्रम को आप जी के चरणों में रखने से हमें कोई भी ना रोकने पाए। और परिणाम आप सबके सामने है। संतों, आपके सामने पैदा हुई, पली बढ़ी, सीखा है बोलना, सिर्फ ये सदगुरु के चरणों में अरदास कि कृपा करो सदगुरु सच्चे बादशाह कि आपकी भक्ति आ जाए, आपकी नम्रता आ जाए, आपने जो सहनशीलता दिया है वो आ जाए। इन शिकायतों, इन दुनियावी रीति रिवाजों से जितना दूर हमें आप रखोगे उतना पास हम आपके चरणों के निरंतर आते रहेंगे। तो आप सभी संत महात्माओं के चरणों में समागम की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, दातार रहमत करे, बख्शीश करे कि आप जी को वो सारी रहमतें, सारी दया, सारी कृपा प्राप्त हो जिसके हम सब अधिकारी हैं। प्यार से कहना।